इस समय मीडिया की सुर्खियों में पश्चिम बंगाल का चुनाव बना हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को एक ही चरण में सारी 234 सीटों के ऊपर वोट डाले जाने हैं। और दोस्तों, पिछले 48 घंटों में कुछ ऐसा हो गया है तमिलनाडु के अंदर कि पूरा चुनाव बदल गया है, चुनाव के मुद्दे बदल गए हैं, रणनीति बदल गई है, समीकरण बदल गए हैं और मैं तो यहां तक कहूंगा कि चुनाव परिणाम भी बदलने की स्थिति के अंदर आ गया है। अब क्या हुआ है कुछ ऐसा, उस बारे में बात करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप ये समझिए कि इस समय तमिलनाडु के अंदर हो क्या रहा है। दरअसल तमिलनाडु में 234 सीटें हैं और सभी सीटों के ऊपर 23 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। देखिए, चेन्नई का जो इलाका है, चेन्नई के इलाके के अंदर इस समय डीएमके मजबूत स्थिति के अंदर है। हालांकि एआईएडीएमके और बीजेपी का जो गठबंधन है वो कई सीटों के अंदर सेंधमारी कर रहा है, लेकिन डीएमके फिर भी आगे है। वहीं अगर उत्तरी तमिलनाडु की बात करें तो वहां डीएमके आगे है। डेल्टा और सेंट्रल तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां भी डीएमके थोड़ा मजबूत है। हालांकि वहां भी एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन सेंधमारी की कोशिश कर रहा है। साउथ तमिलनाडु के अंदर भी एनडीए ने सेंधमारी की है डीएमके के पॉकेट्स के अंदर, और जो वेस्टर्न तमिलनाडु का एरिया है उसमें एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है। तो चुनाव बहुत रोचक है और बहुत निकट का चुनाव हो चुका है और चुनाव को दो फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। एक तो जो पिछले 48 घंटों के अंदर घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम, और दूसरा टीवी के यानी एक्टर विजय की पार्टी। अब हुआ क्या है देखिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दरअसल आपको ध्यान होगा कि लोकसभा के अंदर परिसीमन बिल आया और महिला आरक्षण बिल आया। विपक्ष के तमाम दल इन बिलों के विरोध में रहे, जिसके अंदर डीएमके भी शामिल रही और यह बिल गिर गया। अब स्थिति क्या हो रही है, इस बिल को गिरने के बाद से तमिलनाडु का पूरा चुनाव बदल गया है। ना अब वहां राष्ट्रवाद की बात हो रही है, ना अब वहां करप्शन की बात हो रही है, ना किसी भाषा विवाद की बात हो रही है। अब वहां सिर्फ दो ही चीजों की बात हो रही है, एक परिसीमन, दूसरा महिला आरक्षण। दरअसल डीएमके यानी द्रमुक ने अपने पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेन को सेंट्रलाइज कर दिया है परिसीमन के मुद्दे पर, और वो तमिल गौरव के नाम पर लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है कि देखिए, इस बिल के माध्यम से तमिलनाडु को नुकसान हो जाता, तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व लोकसभा में घट जाता, और ये सारा षड्यंत्र बीजेपी और अन्ना द्रमुक मिलकर कर रहे थे। हमने विरोध किया तो अब आप हमारे साथ आइए, क्योंकि हमने विरोध करके उस बिल को रुकवा दिया जो तमिलनाडु के खिलाफ था, इसलिए हमको सत्ता में लाइए। ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है डीएमके की तरफ से, और कांग्रेस उसमें पिछलग्गू के तौर पर डीएमके के साथ खड़ी है। यानी डीएमके ने अपना पूरा चुनाव प्रचार जो है वो परिसीमन विरोध और परिसीमन से जो एक तमिलनाडु को नुकसान होने का जो एक फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसके ऊपर सेंट्रलाइज कर दिया है। अब हालात ये हुए कि इससे लगने लगा कि इससे बीजेपी को और एआईएडीएमके को नुकसान हो सकता है, तो दूसरा पैंतरा उधर से सामने आया कि बीजेपी और एआईएडीएमके ने भी अपना पूरा का पूरा चुनाव प्रचार जो है वो अब महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रित कर दिया है, और इसकी मुहिम को शुरू किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद में तमाम एआईएडीएमके के नेता पलानीस्वामी समेत और बीजेपी की लीडरशिप अब इसी मुद्दे को फॉलो कर रही है कि 50% जो आबादी है हिंदुस्तान की, उसको आरक्षण का हक मिलने जा रहा था, लेकिन उसको विपक्ष ने रोक दिया, और उसमें कांग्रेस और डीएमके की अहम भूमिका रही। यानी महिलाओं को उनके हक से वंचित किया डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर, तो महिलाएं इनके खिलाफ मुखरता से सामने आए और इस सरकार को बदल के रख दिया। पूरी तरीके से चुनाव इन दो ही चीजों पर सेंट्रलाइज हो गया, और ऐसा बहुत कम होता है कि चुनाव से यानी मतदान से महज 3-4 दिन पहले चुनाव के सारे समीकरण चेंज हो जाएं, लेकिन इस बार हो गए। अब अगले 3 दिन तक की भी जो प्लानिंग है वो भी यही है कि डीएमके जहां तमिल गौरव और परिसीमन को लेकर डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर रही है, वहीं बीजेपी और एआईएडीएमके महिला आरक्षण को लेकर महिला वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं। पहले क्या हो रहा था, वो तमाम चीजें जो हैं वो अब गौण हो चुकी हैं। मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं, लोग आज भी पुराने मुद्दों से जुड़े हुए हैं, भले ही वो हिंदुत्व का हो, भले ही वो धार्मिक आधार पे विभाजन का हो, भले ही वो करप्शन का हो, लेकिन जो पर्सपेक्टिव खड़ा किया जा रहा है, अब वो पर्सपेक्टिव दोनों गठबंधनों की तरफ से अलग अलग हो गया है। डीएमके की तरफ से साफ तौर पर परिसीमन, और एआईएडीएमके बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर महिला आरक्षण। और इस पर्सपेक्टिव के अंदर बीच में जो अहम भूमिका में आ गए हैं वो आ गए हैं एक्टर विजय, जिनकी पार्टी टीवी के खेल खराब करने की मुद्रा में है कि टीवी के पहली बार चुनाव में लड़ रही है। देखिए, अगर इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, 2021 का अगर हम विधानसभा चुनाव देखते हैं जिसमें डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आया, उस समय डीएमके गठबंधन को 45.7% वोट मिले थे, और बीजेपी यानी जो एनडीए जो था जिसमें एआईएडीएमके और बीजेपी शामिल थी, इस गठबंधन को 40% वोट मिले थे। तो अब स्थिति यह बन रही है कि पूरा का पूरा जो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर डीएमके के खिलाफ हो रहा था, उससे वो वोट कट के शिफ्ट हो रहा था एआईएडीएमके और बीजेपी की तरफ।
डीएमके इस चीज को समझ रही थी, इसलिए उसने पूरा चुनाव ही बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के ऊपर लाके खड़ा कर दिया परिसीमन के विरोध को, कि भाई तमिल गौरव की बात है और बीजेपी और अन्ना द्रमुक मिलकर तमिलनाडु का हक छीनने जा रहे थे, हमने रोक दिया। क्योंकि तमिलनाडु में बहुत सेंसिटिव है मतदाता, वो बाकी चीजों के ऊपर बाद में जाता है, तमिल गौरव जैसी सेंसिटिव बातों के ऊपर वो तुरंत वोट करने को तैयार हो जाता है। तो डीएमके को ये पता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और वोटर फ्लक्चुएट होकर एआईएडीएमके के पास जा रहा है, लिहाजा उसने ये नया मुद्दा चला। अब यहाँ टीवीके की भूमिका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देखिए टीवीके बंगाल के अंदर उसने फोकस कर रखा है यूथ वोटर के ऊपर और अल्पसंख्यकों के ऊपर, और ये दोनों ही मोबिलाइज हो रहे हैं, टूट भी रहे हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट था उस वोट के अंदर भी दो हिस्से हो रहे हैं, उसमें से एक हिस्सा एआईएडीएमके के पास जा रहा है और एक टीवीके के पास जा रहा है। इसके अलावा टीवीके डीएमके के वोटर्स में भी सेंधमारी कर रही है। लेकिन अभी एक सर्वे आया है, वो सर्वे ये बताता है कि टीवीके दोनों तरफ नुकसान कर रही है, एआईएडीएमके का वोट भी ले रही है और डीएमके का वोट भी ले रही है। हालांकि वो डीएमके का वोट लेती हुई ज्यादा दिख रही है और यही कारण है कि चुनाव बहुत ज्यादा फंस गया है, नेक टू नेक की फाइट में आ गया है और थोड़ा सा एज एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन को तमिलनाडु में है। लेकिन अब यहां लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है, वो इसलिए कि अगर टीवीके ने एआईएडीएमके गठबंधन की तरफ से भी वोट शेयर खींचा तो टीवीके खुद तो सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन जिस गठबंधन का ज्यादा वोट काट लिया वो सत्ता की दौड़ से बाहर हो जाएगा और दूसरा गठबंधन सत्ता में आ जाएगा। और ये बात बीजेपी भी बहुत अच्छी तरह समझ रही है और यही कारण है कि बहुत कलेक्टिव नेचर के अंदर इस समय एनडीए का चुनाव प्रचार हो रहा है। बीजेपी, एआईएडीएमके और जो तमाम छोटी पार्टियां साथ में हैं एनडीए के अंदर, वो अलग अलग चुनाव प्रचार की प्लानिंग ना कर कलेक्टिव अंदाज में उसी पैटर्न के ऊपर चुनाव प्रचार कर रही है, जैसा कि बिहार में एनडीए ने किया था कि बिहार के अंदर जेडीयू और बीजेपी समेत तमाम जो दल थे उनकी रणनीति सामूहिक तौर पर बनाई जाती थी, जिसका असर भी दिखा परिणामों में। तो उसी तरीके की कलेक्टिव प्लानिंग के तहत जनसंपर्क अब शुरू किया गया है तमिलनाडु के अंदर भी। पूरा फोकस इस बात पर है कि कहीं से भी ये नहीं दिखे कि गठबंधन में फ्रैक्शन है, और यहीं पे डीएमके मात खा रहा है। अब डीएमके मात इसलिए खा रहा है, पूरे चुनाव अभियान से राहुल गांधी तो गायब रहे, आखिरी चरण के अंदर आकर उन्होंने रैलियां करना शुरू किया है और जो रैली कर रहे हैं उसका भी कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो जिस तरीके की बातें उठा रहे हैं तमिलनाडु की रैलियों के अंदर जाके, वो जनता से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस किसी भी तरीके से चुनाव प्रचार के अंदर डीएमके के नैरेटिव को सेट नहीं कर पा रही है। डीएमके अपने दम पर चुनाव में खेल रही है और यह एक बड़ा अंतर है दोनों गठबंधनों में, और यही वो अंतर है जो डीएमके के खिलाफ एआईएडीएमके को थोड़ा सा एज दिए हुए है। लेकिन अगर टीवीके की जो सेंधमारी है वो अन्ना द्रमुक गठबंधन के वोटों में भी हो गई तो खेल खराब हो सकता है। लेकिन इससे बड़ा फैक्टर जो पिछले 48 घंटों के अंदर वो बन गया है, वो बन गया है परिसीमन और महिला आरक्षण, और ये सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित भी कर रहा है और लोगों को सोचने पे भी मजबूर कर रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के अंदर भी साफ तौर पर यह बताया कि कांग्रेस और डीएमके ये झूठा नैरेटिव फैला रहे थे, जो परिसीमन बिल जो लाया गया है उसके माध्यम से दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं था। हमने 50% सीटें समानुपात के अंदर बढ़ाने का प्लान किया था और वो हमने सदन में बताया भी था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि अधिकांश जनसंख्या ऐसी होती है जो अनपढ़ होती है, बहुत गरीब है, उन लोगों को नहीं मालूम कि संसद में क्या चल रहा है, उनके लिए जो नेताजी ने कह दिया वो ज्यादा हो जाता है। और इसका फायदा उठा रही है डीएमके और कांग्रेस कि वो इस तरीके का फेक नैरेटिव फैला रहे हैं कि दक्षिण का नुकसान हो रहा था। अब बीजेपी इसका काउंटर करने में कितना सफल हो जाती है और महिला आरक्षण के मुद्दे के ऊपर महिला वोटर्स को कितना अपने साथ मोबिलाइज कर लेती है, यही अगले 3 दिनों के अंदर सत्ता संघर्ष का परिणाम जो है उसको तय करेगा। बीजेपी को और एनडीए को एज है, लेकिन वो एज एक निर्णायक जीत के अंदर तब परिवर्तित होगा जबकि बीजेपी डीएमके के इस नैरेटिव को ध्वस्त करे और महिला आरक्षण के मुद्दे पर महिला वोटर्स को अपने साथ जोड़े, और इसके साथ साथ टीवीके की सेंधमारी जो है उसको भी अन्ना द्रमुक गठबंधन काउंटर कर जाए। नहीं तो चुनाव में क्या होगा इसका अंदाजा इस बार कोई नहीं लगा सकता।